तो बच्चों, हम हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं में जो हमारा 5वां पाठ है वो है भाषा का प्रश्न। और भाषा के प्रश्न के लेखिका है महादेवी वर्मा। यह एक भाषण है और भाषण में भाषा के महत्व पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे हम देखेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिम किरीटिनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। भारत का यहाँ पर गुणगान गाया है। हिम मैंने बर्फ से ढका हुआ जो उनका मुकुट है, इनकी गरिमा बताया है। भारत भूमि एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उनका गुणगान गा रहे हैं, महादेवी का मानना है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है। भारत एक विशाल देश है और भारत में बड़ी संख्या में अनेक भाषा बोली जाती है, यहाँ पर बताया है। इसलिए भारत महादेश की संज्ञा महादेवी वर्मा जी बता रहे हैं। किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सदे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है। महादेवी वर्मा क्या कहती है? जितनी ज्यादा भाषा उतना महान देश। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। जिस प्रकार एक वीणा की तार रहती है जो एक साथ रहती है और एक साथ रहकर अपना उद्देश्य पूर्ण करती है, उसी प्रकार भाषा अपने देश को समृद्ध बनाती है। जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपने झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या है? उपमा के माध्यम से, यहाँ पर वीणा की उपमा के माध्यम से भाषा को महत्वपूर्ण लेखिका ने बताया है। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, जितनी भी भाषा है, उन्होंने राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है, क्योंकि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी देशगत भिन्नता, उनकी तत्वता, एकता से प्राणवती होने का कारण महाग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन वो एकता के सूत्र में बंधी हुई है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया करती है। देखिए, ज्वाला यानी आग क्या करती है? धरती की गहराई में जो कोयला रहता है उसको क्या बनाती है? हीरा बनाती है। उसी प्रकार सीप में क्या रहता है? जल रहता है। उसको क्या करती है? स्वाति की बूंद होने से मोती बनाती है। उसी प्रकार सीप क्या करता है? पानी को मोती के रूप में बनाती है। यहाँ पर भाषा के माध्यम से, यहाँ पर उपमा के माध्यम से यहाँ पर लेखिका बता रही है। न हीरे धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान होते हैं। धरती का जो हीरा मूल्यवान होता है और सीप का जो वस्तु है, धातु है, मूल्यवान होता है, उसी प्रकार भाषा यह हमारे लिए मूल्यवान है, उपयोगी है। मुक्ता यानी होता है मोती। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अगर भाषा मनुष्य के जीवन में नहीं है तो हमारे लिए वो एक आजादी के समान नहीं है, वो एक गुलाम की तरह है। यहाँ पर महादेवी वर्मा बता रही है। अतिक्रमण यानी जबरदस्ती से क्या करना? उस पर अतिक्रमण करना, उस पर अधिकार करना। परतंत्रता यानी गुलामी, अवरुद्ध यानी रुकना।
अतीत में यानी भूतकाल में, बीता हुआ समय में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पर पार किए। आयाम मैंने उसके भाग है, उसके आकार है, आयाम पार किए, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्जवल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा के अनेक आयाम है, अनेक रूप है, लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ चिंतकों ने क्या किया है, इसको डूबने से बचाया है, क्योंकि भाषा यह महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में भाषा अलग थी, मध्यकाल में भाषा अलग थी, और आधुनिक युग में भाषा के अनेक रूप रहते हैं, ये बदलते रहती, परिवर्तनशील रहते हैं। अंधकार में उनको खोने नहीं दिया गया है भाषा विशेषज्ञों ने। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारनी दीपशिखा रही है, पावका न सरस्वती। यहाँ पर महादेवी वर्मा क्या कहते हैं, यह संभाषण भाषण संग्रह से लिया गया है। उनका जो भाषण संग्रह है उनमें से कुछ अंश इस भाषा के प्रश्न के माध्यम से महादेवी जी वर्मा बता रही है। भाषा यह एक आलोक का काम करती है, यह एक प्रकाश का काम करती है। ये अगर भाषा मनुष्य के जीवन में नहीं है तो मनुष्य के लिए विकास के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। भाषा का प्रश्न यह एक भाषण है महादेवी वर्मा जी का। यहाँ पर कुछ, यह पाठ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैंने इसको सरल बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आशा करता हूं यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।